इससे पहले वाले जो वीडियो आया था शॉर्ट टाइप वीडियो 17-18 मिनट का, उसमें आपने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन बनाने के बारे में सीखा था। आज आप पढ़ोगे मोमेंटम के बारे में, क्या होता है मोमेंटम, कैसे क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और मोमेंटम का डायमेंशन भी निकालने के लिए हम आपको सिखाएंगे। हालांकि ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा ताकि आप लोग बोर ना फील करो, तो इसलिए ये शॉर्ट टाइप वीडियो होगा। सबसे पहले ये जो है एक डायमेंशन का, ये एक तरह का आपको लिखा चुका हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन का एक मेजरमेंट है। तो देखो यहाँ पे ये जो है इसको आप नोट कर लेना कॉपी में। और यहाँ पे एक चीज़ समझना कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक जो होता है, जैसे फंडामेंटल पार्टिकल जो फंडामेंटल जो होते हैं जो यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं ये सब हैं, ये सब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे समझना कि जो ये है, ये कल भी हमने आपको बताया था। जिन जिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया तो आप उस रिवाइंड करके फिर से देख के समझ सकते हो। तो फिजिक्स में थोड़ा सा इमेजिन करना होगा आपको, अपने मन में विजुअलाइज करना होगा, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए लंबाई है, लंबाई का सिंबल जो होता है, सॉरी लंबाई का जो होता है, जैसे लंबाई होता है ना, तो उसे हम मीटर में नापते हैं। जिस चीज़ में हम उसको नापते हैं, जैसे एसआई यूनिट है, उसको एम मीटर में नापते हैं, तो उसका जो डायमेंशन होता है तो एल होता है। उसी प्रकार से द्रव्यमान जो होता है, जो वेट होता है, उसको केजी में नापते हैं, किलोग्राम में, तो उसका डायमेंशन एम हो गया। समय है, समय को हम सेकंड में नापते हैं, सेकंड से ही मिनट बनता है, और मिनट से घंटा, और तब जाके वो समय बनता है। और ये पूरे प्रोसेस में उसे समय को हम जिसे टाइम कहते हैं, उसे टी डायमेंशन टी से डिनोटेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे धारा है, तो ये सब हालांकि आपको बता चुका हूँ कि धारा का ए हो गया एसआई यूनिट, और इसका डायमेंशन आई हो गया, ताप का हो गया के, और इसका डायमेंशन हो गया के। तो जो है उसका वही रह जाएगा। और ज्योति तीव्रता जो होता है, ये आप देख पा रहे होगे, तो उसका सी डी होता है यहाँ पे ऐसा यूनिट। तो अब यहाँ पे देखिए इसको, इसका सी हो गया इसका डायमेंशन। लेकिन पदार्थ की मात्रा जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, आप इसको नोट करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आप नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे ये आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब आपको समझाता हूँ, पहले हम संवेग के बारे में बात करते हैं। चलिए संवेग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक यहाँ पे क्या है कि संवेग में आप पढ़ोगे, यहाँ पे देखना, संवेग जो होता है इसको इट इज़ डिनोटेड बाय पी, इसको पी से डिनोटेट करते हैं। किससे? पी से। और संवेग बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखो एम भी। अब कहोगे एम क्या है, तो एम जो है आपका, ये एम एक तरह का मास है। क्या है? मास है। और मास को हम किस में नापते हैं? जैसे अभी हमने आपको बताया कि मास जो होता है जितना भी, उसको हम, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी मास, तो उसको किलोग्राम में नापते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होता है? एम। तो यहीं से आपको थोड़ा सा अंदर तक सोचना है ताकि आपको समझ में आ सके, आपको समझने में कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं। और भी का मतलब क्या होता है? भी मतलब होता है, आप समझ लो कि वेग हो गया एक तरह से, जैसे कि दूरी अपॉन समय होता है, तो वो सब आपको समझाया जाए। भी मतलब आप वेलोसिटी हो गया, वेग समझ लो, दूरी बटे समय हो गया, बस वही आपको एज इट इज़ वही उतार देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि संवेग के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक। तो संवेग बराबर आपको एम भी होता है, ठीक। तो ये जो होता है ये मास है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो भी हो गया आपका वेलोसिटी यानी कि वेग हो गया। तो अब यहाँ पे आगे समझोगे आप कि अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे आप मन में इमेजिन करो कि आपका वजन, चलिए मान लेते हैं आपका वजन है 80 किलो आपका वजन है, ठीक। 80 किलो आपका वजन है। आप 10 के मतलब कि 10 के चाल से, 10 के स्पीड से आप दौड़ पा रहे हो रोड पे। आपका वजन कितना है? 80 केजी आपका वजन हो गया। यहाँ वेट आपको फिर से लिख देता हूँ, वजन हो गया। और ये आप 10 के स्पीड से आप दौड़ पा रहे हो रोड पे। क्लियर? जब आप किसी चीज़ से टकराओगे तो आपका कितना मोमेंटम उस वस्तु पर लगेगा जिस चीज़ से आपने टकराया। तो जैसे कि 800 गुना 10 कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। 800 मोमेंटम आप उस वस्तु पर लगाया जिस वस्तु से आपने टकराया। फॉर एग्जांपल, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे समझना कि जैसे कि 82 आपका वेट कितना? 82। क्लियर? तो आप देखो, आप जो है इस बार आप 20 के स्पीड से रोड पे दौड़ रहे हो,
20 की स्पीड से रोड पे दौड़ रहे हो। अब आप मान के चलो कि आप जो है किसी गाड़ी से टकरा गए या किसी कांच से टकरा गए, तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है सहने की क्षमता। अगर वो उस लिमिट को आप क्रॉस करोगे तो वो टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ समझना, मोमेंटम का मतलब होता है कि मास गुना जो भी होता है एम इंटू भी, क्या होता है, पी संवेग बराबर होता है एम इंटू भी। तो वही आपको अभी जस्ट समझाना चाहा हमने कि जो 82 kg आपका वेट है और 20 के स्पीड से आप दौड़ पा रहे हो, तो दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, करो। तो जब दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप हो जाओगे, यहाँ पे देखना, ये हो गया 82 अपॉन, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे कि 0 0 और नीचे हो गया आपका 0, यहाँ हो गया 16, यानी कि 1600 का मोमेंटम उस वस्तु पे आप दे दोगे, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1600 का मोमेंटम आप उस वस्तु पे दे दोगे। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि बहुत इजी टॉपिक है, बस ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। चलिए, आपको जो मोमेंटम है यानी पी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब इससे कुछ आगे चलते हैं। अब आगे समझते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आगे आप चलो, अब आगे यहाँ समझते हैं। अब आगे देखो, जैसे कि यहाँ पे समझना, जैसे पी फॉर क्या, वही मोमेंटम, समय, संवेग, और इसका फॉर्मूला क्या था, एम इंटू वी, यही था। तो अब चलिए इसका डायमेंशन सब कुछ देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे समझना, जैसे मास है तो मास को केजी में नापते हैं, तो यहाँ पे किलोग्राम लिख देते हैं, और किलोग्राम लिख के यहाँ पे इसको घेरा लगाते हैं। आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए ये चीज़ हम यहाँ पे उतार रहे हैं। तो बस आपको यहाँ पे इतना चीज़ समझ में आएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है, तो हमने मैथ में पढ़ा था, जो दूरी बराबर, यहाँ पे समझना, चाल बराबर यानी वेग बराबर, तो दूरी बटे समय होता है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे दूरी बटे समय। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, आप दूरी को आप किस में नापते हो, जैसे कि आप 2 किलोमीटर गए आप, या 3 किलोमीटर गए, तो किलोमीटर जो है इससे पहले क्या आता है, मीटर। तो अब देखो, दूरी जो है, दूरी को हमने मीटर में नापा, किस में नापा, मीटर में, और समय को किस में नापा, सेकेंड में नापा। तो यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। लेकिन आगे आप चलोगे तो आगे आपको एहसास होगा कि दूरी को जब हमने मीटर में, इसका ऐसा यूनिट हो गया, ये दोनों जो है ऐसा यूनिट हो गया, लेकिन इसका डायमेंशन तो कुछ अलग है। इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका एल, क्लियर, और इसका डायमेंशन आपका हो जाएगा टी, ये आप नोट कर लेना। और इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम। एज इट इज आपको सब चीज़ समझ में आ चुका होगा, ये आपको समझाने के तौर पे हमने बस लिखा है। तो अब यहाँ पे आगे चलेंगे, तो आगे आप समझ में आपको ये आएगा, जैसे कि देखिए, समय तो सबसे नीचे है। समय जब सबसे नीचे है, इससे पहले वाले पढ़े थे, जब समय को ऊपर भेजेंगे, यानी कि टी को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टी में माइनस लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझना आप, कि यहाँ पे देखो, जैसे हमने पहले क्या था, एम ये था, और उसके बाद एम इंटू एम अपॉन एस था, यही था। तो एम के जगह पे हम एल ले सकते हैं, और इसके जगह पे हम टी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसका डायमेंशन है और ये भी इसका डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आगे चल के चलेंगे, जिसको जब ऊपर भेजेंगे हम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखना, एम तो था ही, इसका एल था, तो एम जैसा था उसी तरह रह जाएगा, एम इसी तरह रह गया, और एल यहाँ पे देखना, आप देख पा रहे कि यहाँ पे एम उसी तरह रहेगा, एम हो गया, एम जैसा यहाँ पे देखिए एम है मास, यानी तो एम को उसी एज इट इज जो है वही लिख दिए, और एल जो है ये डायमेंशन, इसको यहाँ पे लिखे क्योंकि ऊपर में है, और टी को जब ऊपर भेजेंगे हम तो माइनस लग जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस 1। अब एज इट इज़ आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो मोमेंटम है यानी पी का जो डायमेंशन है, ये आपका निकल चुका है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आपको फ्रेश में थोड़ा सा आप यहाँ पे डिटेल में आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, ये आपको संवेग के बारे में डिटेल में पूरा एज इट इज हमने उतार दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो कॉपी में अच्छे से। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं हम गतिज ऊर्जा के बारे में। वो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। हम भी यही सोच रहे हैं कि ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको आप बोर भी फील ना करो। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब देखो यहाँ पे आज का टॉपिक रहेगा आपका गतिज अभी जो अभी समझाने वाला हूँ आपको गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा को के से डिनोटेट करते हैं, तो इसको के से नोट कर लेना इसको। और यहाँ पे देखो इसको के से, तो ये इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब देखो इससे पहले हमने भी को निकाला था, जो भी को निकाला था उसी पे स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। इससे पहले वाले यहाँ पे वीडियो में चले जाओ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे जो भी था कहाँ गया, ये जो भी है इसका क्या था, दूरी बटे समय था। ये था आपका पूरा प्रोसेस, और इसके जगह पे हमने जो जो चीज़ को रखा है ये चीज़ वही हमको उतार देने हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब आगे यहाँ समझो। अभी हमने ये समझ रहा है, तो अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखो 1/2 mv²। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 1/2 को हम जाने देते हैं। तो उसके जगह पे जैसे पहले मास है, तो मास के जगह पे हम केजी को रखते हैं। तो हमने यहाँ पे केजी को रखा, एच इट जो है वही रख दिया। उसके बाद क्या है एम भी, यानी कि मीटर बटे, आप कह सकते हो मीटर बटे समय स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर बटे समय स्क्वायर, ये हो गया। और इस पे स्क्वायर कर देना, भी पे स्क्वायर का मतलब स्पेस स्क्वायर, ये भी पे स्क्वायर का मतलब स्पेस स्क्वायर। आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे आप यहाँ पे समझोगे, अब यहाँ पे देखना केजी। अब जो ये केजी है, ये जो केजी है, तो जैसे कि मीटर स्क्वायर हो गया। ऊपर में आप यहाँ पे कह सकते हो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जब मीटर स्क्वायर हुआ है तो इसका डायमेंशन भी तो उसी प्रकार से होगा। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, यहाँ पे देखना, जैसे कि इसका डायमेंशन आपका हो जाएगा m। इसका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको l हो जाएगा इसका डायमेंशन। इसका तो आपको पता है कि t होगा। तो बस यही करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले m जैसे है जिट इज़, इस पे कुछ नहीं है तो इस पे उसी प्रकार से इसको लिख देना है। और यहाँ पे देखना l कितना है, m पे स्क्वायर यानी l पे स्क्वायर, तो t पे स्क्वायर यानी t, s पे स्क्वायर यानी t पे स्क्वायर। तो l स्क्वायर कर दिया हमने। लेकिन ये ऊपर भी तो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा t पे -2। इस प्रकार से इसका डायमेंशन हो गया। ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं उसका डायमेंशन एक तरह से आपको निकल चुका होगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे इसको नोट कर लेना, ये गतिज ऊर्जा है। हमने आपको अच्छे से समझा चुका है, आपको समझ में आ चुका होगा गतिज ऊर्जा। इसको आप नोट कर लेना, कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। चलिए आज का जो शॉर्ट टाइप वीडियो था यहीं कंप्लीट करते हैं। अब कल आपको जो है डायमेंशन इसके बारे में कुछ आगे आपको कल बताया जाएगा। कल आपको कार्य के बारे में, शक्ति के बारे में और टॉर्क के बारे में बताया जाएगा, बलागुन यानी जिसे कहते हैं, ये सब के बारे में कल बताया जाएगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।